संस्कृत के महाकवि कालिदास की रघुवंश को पढ़ने का मौका मिला। बहुत दिनों तक मैं इतने पुराने जो हमारे साहित्यकार थे उनकी किसी रचना को पढ़ने से कतरा रहा था, क्योंकि मैं संस्कृत में ही पढ़ना चाहता था, लेकिन संस्कृत सीखने का समय भी नहीं है और समय भी बहुत लग रहा था उसमें। तो मैंने सोचा यार चलो हिंदी वाला ही शुरू कर देते हैं। ये इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने इसको रूपांतरित किया है और रघुवंश का पूरा इतिहास इसमें कालिदास ने बहुत ही सुंदर तरीके से, जिस तरीके जो उनका स्टाइल होता है उपमाएं देने का, उस स्टाइल में उन्होंने लिख के बताया है। किताब के बारे में मैं सिर्फ अपना अनुभव ही बताऊंगा, क्योंकि इतनी पुरानी और इतनी बार इसका रिव्यू और इसकी विश्लेषण और इसकी छान फटक की जा चुकी है कि मैं तो क्या ही उसमें जोड़ पाऊँगा। मुझसे बड़े विद्वानों ने इसके बारे में लिखा, इसके बारे में इसको समझने की कोशिश करी, उस समय के काल को समझने की कोशिश करी जब कालिदास ने ये लिखी थी। तो मैं तो सिर्फ इसमें वही बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि मुझे समझ में आया। और उस लिहाज से रघुवंश के बारे में कालिदास जी ने विस्तृत रूप से लिखा है कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि रघुवंश में हमें सिर्फ दशरथ, राम और राम के भाई, राम के बच्चे लव और कुश, इन्हीं के बारे में पता चलता है। और ज़्यादा किसी के बारे में, कभी कभार दिलीप के बारे में कोई बोल देगा, अज के बारे में नाम ले दिया जाएगा, और उसके बाद कुश के बाद के जो शासक हुए उनके बारे में तो कभी कोई बताता ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप ये देखें कि इतना बड़ा वंश जो चला है और उसमें कई सारे 20-25 राजा हुए हैं, उनके बारे में आपको कई बार सिर्फ नाम ही पता चलते हैं कि हाँ भाई ये इनके बाद ये राजा हुए, इनके बाद ये राजा हुए। मुझे लगता है रघुवंश, कालिदास के रघुवंश में आपको काफ़ी हद तक नाम तो मिलेंगे ही कि किसके बाद कौन कॉन्जिक्यूटिव राजा बना, और साथ ही साथ कौन कैसा राजा था ये भी पता चलेगा। किंतु कालिदास की रघुवंश में भी हर राजा को बराबर स्थान नहीं मिला है। रघुवंश में भी राम तो मतलब जैसे राम, आधी किताब तो राम पे ही है, राम की लीलाएं, कब उनका जन्म हुआ, कैसे उनका जन्म हुआ, सीता स्वयंवर और रावण का वध, उसके बाद सीता का वनवास। मुझे एक बात की बड़ी मुझे विचित्र लगी ये बात कि इन्होंने राम के वनवास के बारे में न लिखकर, जिस पे बाकी सभी राम की कहानियाँ जो बताई जाती हैं उनमें सब में वनवास और उनके त्याग और सब के बारे में, इन्होंने अलग से चैप्टर दिया है कि किस तरीके से वनवास और रावण के मरने के बाद राम ने किस तरीके से वापसी की, और उसके बाद सीता जी को उन्होंने वनवास दे दिया अलग से। इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी बड़ा चैप्टर दिया है। ये मुझे लगता है कि इसी से प्रेरित होकर जो है बाकी लोगों ने भी लिखा होगा। साथ ही साथ शंभू कला नाम के व्यक्ति को जब राम ने मृत्युदंड दिया था, उसकी भी कहानी मुझे यही मिली, जो कि रामचरितमानस वगैरह में नहीं मिलती है वो देखने में, जबकि रघुवंश में लिखी हुई है। सिर्फ एक पैराग्राफ है, ज़्यादा नहीं है, पर है तो। और फिर राम ने कब प्रस्थान किया, मतलब कब उनकी डेथ हुई, कैसे हुई, लक्ष्मण की डेथ कैसे हुई, इसके बारे में सब लिखा है। कब वो मतलब शायद राम जी ने तो जल समाधि ली थी, उनके साथ अयोध्यावासी भी थे, सब चल दिए थे कि हम भैया हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तो रघुवंश नाम से ही वंशावली की किताब है ये, और इसमें हर एक राजा के बारे में बताया गया है। मैं अपना निचोड़ निकालूं तो किसी भी वंश में, मेरे अपने वंश में, मेरे बाबा, मेरे पिताजी और उनसे पहले जो उनके परबाबा और भी लोग, या मेरे बाद के जो लोग होंगे, ये सब हमारा भी वंश है एक। भाई रघुवंश जैसा ना समझें तो है ही, गौरवंश तो है ही है। अब जिस प्रकार रघुवंश में दिलीप, अज, दशरथ, राम और कुश और इस तरीके से महान महान लोग हुए, हमारे भी वंश में लोग हुए हैं। लेकिन हमारे भी वंश में सब राम नहीं हैं, सब दशरथ नहीं हैं, सब अज नहीं हैं। कुछ
नाम निहाल बस अपने लिए उन्होंने जितना कर पाया किया, उसके बाद जीवन यापन करके चले गए ऊपर। वही हाल रघुवंश का भी है, जिसमें दिलीप बहुत बड़े राजा प्रतापी हुए, आज उनसे बड़े हुए रघु चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम पे पूरा रघुवंश ही चल गया। लेकिन उन सबको ओवरशैडो करते हुए राम हुए, जबकि दशरथ भी उसी लेवल के राजा थे। जैसा कहानियों में लिखा गया है कि दशरथ जो थे वो उन्होंने देवासुर संग्राम में जो है देवताओं का साथ दिया और असुरों को हरा दिया। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राम ने असुरों को मारा है, राक्षसों को। तो लेकिन फिर भी राम राम है, राम को जो है भगवान की दर्जा दे दिया जाता है। और मुझे लगता है कभी कभार हम लोगों ने राम को भगवान का दर्जा दे दिया, या उस समय के कवियों ने, तो उस हमारे वो पूर्वज थे, जो कि मैं भी क्षत्रिय हूँ तो मैं उन्हें अपना पूर्वज ही समझता हूँ। तो मेरे उस पूर्वज के साथ कुछ अन्याय भी हुआ है, क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसे कार्य भी किए जो कि क्षत्रिय रूप से तो सही हैं और राजा के धर्मपालक रूप से भी आप उसे सही मानेंगे, लेकिन भगवान के रूप में आप उन्हें कहेंगे कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप, ये आपने क्यों किया। तो खैर वो एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है। किंतु मैं वापस आता हूँ कि जिस तरह हर वंशावली में अच्छे, कम अच्छे, नॉर्मल, बुरे लोग होते हैं, उसी तरीके से मेरी अपनी वंशावली है, उसमें भी ऐसे ही लोग हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि आप अपने वंश के राम हैं, दशरथ हैं, अज हैं, दिलीप हैं, या अतिथि जिनसे जो आखिरी प्रतापी राजा हुए, या ककत्सु करके एक जो हुआ जिनसे वंश खत्म होना शुरू हो गया, आप उस लेवल पे हैं। इस बात पे ज़्यादा बड़ी ये ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है कि आप अपनी वंशावली में कौन से किस स्तर के व्यक्ति निकलेंगे और आपके कर्मों से आपका वंश आगे कहाँ तक जाएगा। इस बात का ज़्यादा मुझे लगता है चिंता करनी चाहिए रघुवंश को पढ़ के, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक स्पेक्ट्रम दे देते हैं रघुवंश में कि भाई देखो दिलीप से शुरू होकर बिल्कुल जब तक अंत में, रुकिए एक पढ़ के बताता हूँ, पतन की ओर में इन्होंने बताया है कि जो राजा थे उस समय के, पतन की ओर जब वो वृद्धावस्था आने पर राजा सुदर्शन ने अपने पुत्र अग्निवर्ण को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए मैथिलारण्य को चला गया। वहाँ तीर्थ के जल में स्नान तथा झोपड़ी में बनी हुई कुशा की शैया पर विश्राम करके अग्निवर्ण का राज्य में भली प्रकार से चलाने की विशेष कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि उसके शत्रुजयी पिता ने पृथ्वी पर शासन भविष्य की सुरक्षा को लक्ष्य बनाकर ही किया था, केवल शौक पूरा करने के लिए नहीं। राज्य की रक्षा से निश्चिंत होकर वह विषय भोग में प्रवृत्त हो गया। तो इनके जो आखिरी राजा थे अग्निवर्ण, अब आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है ये डिसाइड करना कि हम अपने वंश के अग्निवर्ण हैं, राम हैं, दशरथ हैं, दिलीप हैं, अज हैं या रघु हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये डिसाइड हो जाता है, उसी से पता चलता है कि वंश आगे तक कैसे चलेगा। रघुवंश को पढ़ने से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि एक वंश को काफ़ी समय तक कैसे चलाए रखें, उसमें अच्छी आपके वंश की वैल्यूज़ बची रहें, आपके वंश में जो आप सिखाना चाहते हैं, जो वैल्यूज़ आपको मालूम है कि हाँ बहुत अच्छी हैं, इसकी वजह से मेरे वंश का कभी नुकसान नहीं होगा, वो आगे के लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। और ये पहुंचाना जाना कितना आवश्यक है, इस बात का भी विमोचन जो है वो रघुवंश को पढ़ने से होता है। अब कुछ बात किताब की तो मैंने कर ली, जैसे कि ठीक है ये है, पढ़ने में बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगती है हिस्ट्री और इस तरीके की किताबें जिसमें कौन कब क्या था कैसे पता करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़। और कुछ बातें मैं और भी इसमें करना चाहूँगा। बड़ी ही मिश्रित कहानी है। एक तो सम्राट विक्रमादित्य के समय पे कालिदास थे, उन्होंने लिखी है। तो ये कालिदास जी राम के समय के नहीं थे, इन्होंने सुनते सुना के अपने गुरु से या कहीं और से पढ़ के औरों की कहानियाँ इकट्ठी करके इसमें रघुवंश का संकलन किया है, जो भी इन्होंने किया है। और उसी हिसाब से इन्होंने वो बातें लिखी हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक ऐसी लगेंगी कि यार मिलावट की गई। जैसे आपको लगेगा रामानंद सागर का सीरियल देख रहे हो कि ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ये हाथ उठाया, फिर जल फेंका तो उससे श्राप मिल गया। मुझे लगता है रामानंद सागर ने यही रघुवंश पढ़ के ही जो है वो इंस्पायर हो गए कि देखो उस समय के काल को इस तरीके से दिखाया जा सकता है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये
कहीं से भी थोड़ा रियलिटी से रिलेटेड है चीज़। कुछ चीज़ें इन्होंने इनसे इसको रघुवंश को पढ़ने से और भी समझ में आती हैं, जैसे क्षत्रियों के लिए जंगली हाथी को मारना अवैध था, आप नहीं मार सकते थे। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं मालूम थी, जो होना मतलब अब ये इन्होंने लिखा है तो विक्रमादित्य के काल में लिखा है, और उस समय भी ये नियम बना रहा होगा कि भाई देखो क्षत्रिय लोग जो हैं वो जंगली हाथी को नहीं मार सकते हैं। अब इस रघुवंश को पढ़ के ये बात मुझे पता चल गई। ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें थीं। कुछ इसमें बात ये भी समझ में आई कि दशरथ को श्राप जब मिला तो कालिदास जी ने लिखा है कि वो उनको हाथी के पानी पीने की सी आवाज़ आई, और उस हाथी के पानी पीने की आवाज़ को ध्यान में रख के उन्होंने तीर चलाया। जबकि मैंने जो देखा था सीरियल में या पढ़ा तो नहीं मैंने, तो उसमें था कि भाई हिरण की आँख दिखी या पता नहीं क्या दिखा या वैसा, और उनको जब चूँकि क्षत्रियों को हाथी का वध अवध्य होता है, जंगली हाथी का, तब उनका मति हर गई, उन्होंने ऐसा तीर चलाया और उसके बाद उन्हें श्राप मिल गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग भी थी, जो आपकी नॉलेज या मेरी नॉलेज होगी रामायण की या राम की कहानियों की, उससे थोड़ा अलग है। और फिर भी मज़ा तो भरपूर आया इसको पढ़ने में। बहुत पतली 120 पन्ने की किताब है। कुछ एक बात और, इन्होंने जिसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उसको दी है। पूरी वंशावली में राम तो खैर 5-6 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर दशरथ के हैं, 1 चैप्टर दिलीप का, रघु के 2-3 चैप्टर हैं। तो हर एक चैप्टर की जितना लिखा गया है ना, उसके बेसिस पे आप ये समझ लो कि हर राजा, रघुवंश के राजा को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, और उसी से आप समझ लो कि कौन राजा कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। फिर भी मैं ये कहूँगा कि रघुवंश बहुत चल गया। कोई भी वंश 3-4 जनरेशन से ज़्यादा नहीं चलता है। संपत्ति का मालिक 3 जनरेशन तक संपत्ति को इधर से उधर किया जा सकता है, उसके बाद वो जनरेशन डाउनफॉल होती है, फिर वो जनरेशन एक नई खड़ी होती है। कोई एक सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा, फिर उसका बच्चा उसे संभालेगा, और तीसरा हो सकता है कि उसको लुटा दे, और फिर से चौथा जनरेशन फिर खड़ी होती, फिर पैसा बनाती, फिर ये होता है। ये एक साइकिल देखा गया। रघुवंश तो मैं कहूँगा कि 10-20 राजाओं तक चल गया यार, और क्या चाहिए इससे बड़ा? आपको क्या चाहिए? जब पतन हुआ तो हुआ, जब भाई सबका, जब भगवान राम थे तो थे, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना राम के होने की गारंटी ये थोड़ी ना होती कि आपके उसका पतन ही नहीं होगा। जैसे कर्म करोगे वैसे मिलेगा फल। कुछ मुझे ये भी लगता है कि राम की भी गलती रही है अपने वंश के पतन के लिए। 4 भाई और उनके साथ आपने अलग अलग सबको कह दिया कि जाइए वहाँ बस जाइए, वहाँ बस जाइए। आपने एक तरीके से काफ़ी सारी नगरियाँ बसा दी, किंतु आपके ये करने से अयोध्या विलीन हो गई। आपने अयोध्या का उत्तराधिकारी किसी को रखा ही नहीं। कुशावती पता नहीं कहाँ पे कुश ने अपनी नगरी बसाई थी, उनको सपने में आती हैं अयोध्या नगरी कि भैया आओ मेरे यहाँ, मैं तो सुनी पड़ी हूँ और मुझे फिर से मतलब बसो आके हम में, और हम जो है मतलब अपनी पुरानी शोभा पे आ जाएं। तो कुश को सपने में आया, तो कुश ने फिर माइग्रेट किया वहाँ पे अयोध्या में वापस, और वहाँ पे उसने नगरी को फिर से बसाया। मुझे ऐसा लगता है राम ने राजा का कर्तव्य निभाया, बड़े होने का कर्तव्य निभाया, सभी बच्चों को सेटल किया, लेकिन वो ये कर्तव्य नहीं निभा पाए कि आगे की जनरेशन्स उनकी कैसे रहेंगी। और मुझे लगता है कोई भी विष्णु अवतार इस बात पे कभी फोकस नहीं करता है कि उसके बाद की उसकी जनरेशन्स का क्या होगा। वो अपने तक आके बस खत्म। कृष्ण के बाद जनरेशन ख़त्म, राम के बाद कुछ लव कुश हुए, फिर पता चला धीरे धीरे ख़त्म। और ये इस हद तक ख़त्म हो जाते हैं कि महाभारत काल में जो कौशल प्रदेश था उसके राजा ने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी। इस हद तक हो गया कि उनको सही और गलत का भी भान नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम की कहीं ना कहीं से विफलता रही है कि अपने जीवन काल में तो उन्होंने सब कर लिया, किंतु जब उनको अपने आगे बढ़ाने की बात आई तो वो नहीं सोच पाए कि दूसरे तीसरे चौथे जनरेशन तक क्या होगा। और खैर ये एक मेरा अपना विश्लेषण है, ज़रूरी नहीं इससे सब लोग क्या कहें उससे सब लोग मानेंगे इसे, पर मेरा अपना विश्लेषण है। ये किताब बहुत अच्छी लगी, पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता तो यही हूँ कि कालिदास की रचनाएं संस्कृत में पढ़ी जाएं, लेकिन देखो जैसे तैसे सीख पा रहे हैं,
समय निकलता है उतना सीखते हैं, थोड़ी बहुत आई है, लेकिन इनकी संस्कृत काफ़ी क्लिष्ट होती है और वो साहित्यिक संस्कृत होती है, उसको आजकल की संस्कृत से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो जब तक नहीं है तब तक हिंदी में ही पढ़ते रहेंगे। और मेरी तरफ से हर किसी को एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए रघुवंश, क्योंकि एक बड़े प्रतापी राजाओं का वंश रहा है और उनसे उनकी पूरी जीवन वंशावली से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आगे अपने बच्चों को किस तरीके से वैल्यूज़ दें कि वो अपना न सिर्फ अपना भरण पोषण करें बल्कि उसके आगे के भी बच्चों को अपने और दूसरे वंश के लिए भी चिंता करें। और मुझे लगता है कि इसी के साथ मैं इसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत बातें हैं और ज़्यादा बड़ा वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रघुवंश अवश्य पढ़नी चाहिए सभी को। आज कुछ मैं इस पे भी बात करूंगा कि ये मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, और ये हिस्सा वीडियो का मैं अपने ही भविष्य के राजकिरण सिंह के लिए बना रहा हूँ। भाई अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए ही है, और उससे तुम्हें ये पता चलेगा कि आज तुमने 31वीं किताब पढ़ ली और इस साल में 12वीं किताब ख़त्म कर दी 2023 में। एक ज़माने में तुमने एक भी नहीं पढ़ी थी और पढ़ने से तुम्हें नींद आती थी, और वहाँ से अब काफ़ी आगे आ चुके हो, सिर्फ इस तरीके से कि तुमने अपने मन में ये बना लिया कि रोज़ 4 पन्ने पढ़ने हैं। शुरुआत 1 पन्ने से करी, 2 पन्ने से, 4 पन्ने, 5 पन्ने, आज वो समय आ गया है कि दिन के 20-20 पन्ने पढ़ लेते हो। याद रखना हो तो जीवन में यही सीख याद रखना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर परत निशान। और यही सीख अपने लड़के को भी देना। अगर वो आपके इस बात को सीख गया तो मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये लड़का क्या वैल्यूज़ लेके आगे जाएगा। और तुम भी जब ये वीडियो दोबारा देखोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा कि देखो यार, कहाँ कुछ नहीं पढ़े थे और कहाँ 2-3 साल में 31-35 किताबें जो हैं आपकी लाइब्रेरीज़ में पढ़ चुके हो, और 50 की किताबें करीब लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। तो भविष्य के राजकिरण सिंह के लिए ये मैसेज, अगर कभी वो दोबारा देखो तो कमेंट कर देना और बता देना कि तुमने ये देख लिया है।